नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जिला प्रशासन ने उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में आज शाम धनबाद मंडल कारा में औचक छापेमारी की। छापेमारी के बाद जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया है कि औचक निरीक्षण के दौरान मंडल कारा में बंदियों के पास से कई फ़ोन नंबर बरामद हुए हैं। इसके अलावा नशीली पदार्थ, चाकू भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी में उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीसीएलआर पुटकी, अंचल अधिकारी गोविंदपुर, सर्किल इंस्पेक्टर और कई थाना के इंस्पेक्टर, महिला पुलिस अधिकारी सहित सैकड़ों पुलिस जवान उपस्थित रहे। इस दौरान जेल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने बताया है कि जेल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न वार्ड में बंद कैदियों से बरामद आपत्तिजनक वस्तुओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जेल अधीक्षक को उचित निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट पूरी होने पर इसे वरीय अधिकारियों तक भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेल का था जिसमें सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, एसएसपी साहब, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसपी सिटी, एडीएम एसपी विधि व्यवस्था, मजिस्ट्रेट्स, महिला पदाधिकारी, इनके साथ में अलग अलग टीमें बनाकर जितनी भी जेल की विंग्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, उनकी सभी की औचक जांच की गई है। और कोई मेजर ऑब्जेक्शनेबल रिकवरी नहीं हुई, लेकिन कुछ सामान जैसे नंबर्स की लिस्ट का छोटा सा लिस्ट मिला है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स का वो है। कुछ कैंची या शार्प ऑब्जेक्ट छोटा सा वो मिले हैं। सिगरेट या बीड़ी वगैरह के एक आध पैकेट कहीं मिले हैं, तो उनकी रिकवरी मेमो तैयार किया गया है। और उसके बाद में जेल वार्डन जो हैं, ये जेलर हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, इनके साथ में एक बार हम लोगों ने पूरे कैंपस प्रीमाइसेस का निरीक्षण करके उसका इंस्पेक्शन की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे इन प्लेस हैं या नहीं, वो एसएसपी साहब के द्वारा, हमारे द्वारा, बाकी पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हमारे सिटी एसपी, हमारे एएसपी और सभी मजिस्ट्रेट, जो प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ ये जांच की गई। धनबाद और बोकारो समेत कुछ जिलों में जिला स्तरीय नियुक्तियों में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने के विरोध में जारी भाषाई आंदोलन ने आज हिंसक रूप ले लिया। दरअसल हेमंत सरकार के विरोध में आज आंदोलनकारियों ने धनबाद और बोकारो में मानव श्रृंखला बनाया। इसी दौरान बोकारो में कोडरमा के पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर राय पर हमला हुआ। राय रांची से धनबाद आ रहे थे, तभी चास थाना क्षेत्र में उन पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई है और चालक को पीटा भी गया है। रविंदर राय ने किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। अंगरक्षक के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। वे धनबाद के राजगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। आनन फानन में उन्होंने चास मुफस्सिल थाना में जाकर शरण ली। मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि आप शायद हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफ़ी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज़ वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो, और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से, लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया, और नेम प्लेट जो था मेरा, वो भी, गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़ फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, एक दो लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करें, गाड़ी हमारा लोट घुमाया,
घुमाने में मदद की और मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूँ। और मुझे लगता है कि यदि वहाँ कुछ देर और मैं करता तो शायद गाड़ी में आग लगा देता या हमारे अंगरक्षकों को जान मार देते लोग, क्योंकि आग लगाने की तैयारी हो रही थी। आरपीएफ की निगरानी टीम ने आज सुबह धनबाद के हिल कॉलोनी के पास रखे रेलवे के केबल की चोरी करते हुए एक महिला समेत 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें भोजुडी नीचे बाजार चंदन क्यारी का रहने वाला 30 वर्षीय रवि सिंह और झरिया चौथाई कुली इंदिरा नगर की रहने वाली 30 वर्षीय जूही खातून शामिल है। रेलवे पुलिस ने दोनों से पूछताछ के आधार पर आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर झरिया में छापेमारी कर चोरी का केबल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुकानदार के पास से 70 किलो चोरी का केबल भी बरामद किया है। इसकी जानकारी धनबाद रेल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऑफिस के बगल में रेलवे का जला हुआ सिग्नल का कॉपर केबल रखा हुआ है, जिसमें रेलवे की तरफ से डेली ड्यूटी लगाई जाती है। और आज ड्यूटी में तैनात प्रधानार्थी मिथिलेश कुमार सूचना दिए कि एक महिला और एक पुरुष सस्पेक्टेड में है। तो हम लोग वहाँ पे गए और उन लोगों को एक प्लास्टिक के बोरे में कॉपर को मतलब जो रेलवे का जला हुआ कॉपर केबल उसको भरते हुए पकड़े गए। पुरुष जो का नाम रवि सिंह और महिला का नाम जूही खातून है। उन्होंने बताया कि रेलवे का जो जला हुआ कॉपर केबल उसको चोरी करके झरिया में एक दुकान है उसको बेच देते। उनकी निशानदेही पे हम लोग झरिया में छापेमारी किए और वहाँ से एक व्यक्ति मिथुन माथुर को पकड़ा गया। उसके बाद तीनों को उनको पकड़ कर रेलवे सुरक्षा बल पुलिस धनबाद पर लाया गया तथा तीनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाए जा रहे स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत आज झरिया के बीआरसी प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने 2 जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो क्षेत्र में घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं इस मौके पर धनबाद सिविल सर्जन के अलावा डीएलओ दीपाली राज, आत्म स्वाभिमान संस्था के सचिव शैलेंद्र प्रसाद, राहुल महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। जनवरी जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि कुष्ठ रोगियों के लिए उनमें जागरूकता लोगों के बीच फैलाएं कि कुष्ठ रोगी जो है वो समाज का ही अंग है, उससे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे और कुष्ठ एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसकी दवा है और दवा से कुष्ठ ठीक होता है। समय रहते कुष्ठ रोगियों की पहचान करने से भी विकलांगता भी नहीं होती है। आज के दिन से हम लोग एक पखवाड़े का स्पर्श जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें गांव समाज सभी जगह जाके और लोगों के बीच ये बात का चर्चा करेंगे कि कुष्ठ के बारे में लोगों को जानकारी दें। 13 फरवरी के बीच हम लोगों ने 2 जागरूकता रथ का आज से शुरुआत किए हैं, जो जगह जगह पे जाएंगे। फिर हम स्कूल और कॉलेजों में जाएंगे। अभी कोरोना के कारण बंद है, लेकिन उधर अगर आने वाला गाइडलाइन में यदि खुलती है तो हम लोग स्कूल कॉलेज में भी जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। टीचर्स के साथ में भी इसमें बात करेंगे और गाँव में जाके मुखिया को ग्राम पंचायत में स्कूल में टीचर्स को भी सेंसिटाइज करेंगे, बताएंगे कुष्ठ रोग के विषय में कि वो लोग अपने माध्यम से इसकी प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से करें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद के गांधी सेवा सदन में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर आज भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, मिल्टन पारसारथी समेत कई भाजपा नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। राज सिन्हा ने कहा कि गांधी के विचार आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और हम सब उनको आज पूरा देश उनको याद करता है, उनको नमन करता है। और महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता खास करके आज के दिन में और ज़्यादा उन्होंने दिखाया पूरे विश्व को सत्य अहिंसा में क्या शक्ति है। इसको पूरे विश्व को परिचित कराया सत्य अहिंसा से। इसलिए
हम सब को उनके बताए हुए मार्ग पर उनके जो विचारधारा थी कि किस प्रकार से हम मानवता की सेवा करते हुए आगे बढ़ें और बड़े से बड़े समस्या का भी निदान। झारखंड में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में आज बागमारा के महुदा मोड़ से बोकारो के पिंडर जोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इस दौरान आंदोलनकारियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को जो हेमंत सोरेन सरकार ने लागू करने का काम किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज झारखंडी जनभावना जाग चुका है और झारखंड का हुजूम, झारखंड का नौजवान पूरा रोड पर उतर गए हैं। जय झारखंड। आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति तय है कि विधानसभा जब चलेगा तो हमारे जो माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो है वो मुख्यमंत्री जो प्रश्नकाल में उठाएगा, शीतकालीन सत्र में उठाएगा। छोटा भाषा पर वार है लोग तो हमनी वार के हमनी सहबो नहीं से खातिर हमनी आज आंदोलन करो और हमनी बताई दियो हेमंत सरकार के कि हमनी रुके वाला नहीं हो। हमनी भाषा हमार हर में झारखंडी भाषा है चलतो हमारी झारखंड की भाषा खोटना है। भोजपुरी हमारे सरकार के बताए गए मुख्यमंत्री जी के कि जब भोजपुरी के बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं है, झारखंड में हम किस लिए मान्यता प्राप्त। धनबाद गोमो रेलखंड के निशितपुर तेतुलमारी स्टेशन के बीच गौशाला पुल पर डबल लेन अंडरपास निर्माण के लिए आज सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 9 घंटे का ट्रैफिक पावर ब्लॉक किया गया। इस ब्लॉक अवधि के दौरान 9 घंटे तक इस रेल मार्ग पर ट्रेनें नहीं चली। रेलवे ने आज धनबाद होकर चलने वाली 6 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया था। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनें दूसरे मार्ग से चलती रहीं। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण एक्सप्रेस के मार्ग को परिवर्तित किया गया था। आज एक ब्लॉक की पुशिंग का कार्य किया गया है। 10 और 22 फरवरी को बाकी बचा कार्य किया जाएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह योगी ने कहा है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी हमेशा खादी वस्त्र का उपयोग करते थे और उन्हीं के मार्ग पर कांग्रेस कमेटी चलने का कार्य करेगी। पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और यह जो देश है आज इन्हीं का देन है। देश को आज़ाद कराने से लेकर आज हमारे देश में कितने लोग गोडसे को पूजा करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस महात्मा गांधी जो विदेश में भी इनका पूरे विश्व में नाम है, अब आज मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से महात्मा गांधी के आज हम लोग पुष्पांजलि अर्पित की और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी AICC सदस्य मस्तन महतो जी हैं, राजेश्वर सिंह यादव हैं, जिला परिषद के सदस्य अशोक बाबू हैं और सभी इस अवसर पर उपस्थित हैं। और हमारे प्रदेश प्रभारी भी आए हुए हैं, सभी लोग रांची भी गए हुए हैं और जो लोग हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ पर प्रस्तुत हैं। डिगवाड़ी के कांटाघर महात्मा गांधी स्मारक विद्यालय प्रांगण में आज टाइगर फोर्स का कार्यकर्ता मिलन समारोह और वन भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ढुल्लू महतो ने जोरदार भाषण देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स लगातार 20 वर्षों से गरीबों और शोषितों के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले जनप्रतिनिधि, नेता या प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी हो, उनके खिलाफ आंदोलन करते आया है और आगे भी करता रहेगा। वहीं
भाषा विवाद पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि जो संविधान में होगा वही चलेगा। ये टाइगर फोर्स का मिलन समारोह था और आप जानते हैं कि लगातार 20 वर्षों से गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति जो गलत मानसिकता रखने वाले जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे क्यों न प्रशासन के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो, उसके खिलाफ आंदोलन संघर्ष शुरू से करते आया है। आने वाला समय में भी जब तक वैसे लोगों का मानसिकता को हम लोग बदलेंगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक ये मुहिम चलता रहेगा। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है, उसमें क्या करें? देखिए, भाषा विवाद को लेकर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, मगर जो संविधान में है वो संविधान के अनुसार वो चलेगा। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।